Welcome. This is our sixth part of third chapter Understanding Quadrilaterals. आज हम इसमें क्वाड्रिलेटरल के प्रकार भी पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। और ये आप पहले से भी जानते हैं, क्लास 6 में भी आपने इसको पढ़ा है, पॉलीगन की डेफिनेशन में भी आपने इसको पढ़ा है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विथ 4 साइड्स, यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। जैसे ये फिगर आप देखें, इस फिगर में आप देखेंगे ABCD, ये एक पॉलीगन है, क्लोज प्लेन फिगर है ना। तो इसमें 4 साइड्स हैं, इसलिए इसी को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन। अब पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम देखें, किसी क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें साइड्स देखें। तो क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, इसकी डेफिनेशन में ही आपने देखा, पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी 4 साइड्स हैं, तो AB 1 साइड, BC द सेकंड साइड, CD थर्ड साइड, DA 4 साइड। साइड्स के नाम उल्टे भी दिए जा सकते हैं, BA, AD, DC और CB भी कहा जा सकता है। AB वही साइड है जो BA है, BC वही साइड है जो CB है, CD वही साइड है जो DC है, DA वही साइड है जो AD है। तो इस प्रकार से ये साइड्स हो गए। अब इसमें और क्या होता है भाई, इसमें 4 वर्टिसेस भी होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये सब डेफिनेशन आपको 6 में पढ़ाई गई है। जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं उस पॉइंट को, ऐसा पॉइंट जहां 2 साइड्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D। इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, तो हम देख रहे हैं 4 एंगल होते हैं। एक एंगल पूरा A है, एंगल B, एंगल C, एंगल D, लेकिन वास्तव में इसको नाम हमें देना चाहिए 3 लेटर से। एंगल को हम 3 लेटर से नाम देते हैं। जैसे एंगल A, तो एंगल A को हम कहेंगे एंगल DAP, एंगल DAB, ये एंगल हुआ। ठीक, इसी तरह से दूसरा एंगल है एंगल ABC, जिसको हम एंगल B कहते हैं। फिर एंगल BCD, जिसको हम एंगल C कहते हैं। इसी तरीके से एंगल CDA, एंगल A हो गया, एंगल B, एंगल C और एंगल B, ये 4 एंगल होते हैं। ठीक, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स। ठीक, तो डायगोनल को हम थोड़ा 1-2 पॉइंट के बाद देखेंगे कि डायगोनल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वर्टेक्स आपने देख लिया। अब हम ये देखें कि इसमें अपोजिट साइड्स के कितने पेयर होते हैं। तो अपोजिट साइड्स कब होते हैं भाई, यानी कि 2 ऐसे साइड जिसमें कोई वर्टेक्स कॉमन ना हो, तब हम उसको अपोजिट साइड कहते हैं। जैसे AD के अपोजिट में है BC, ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। इसी तरह AB के अपोजिट में है CD, ये एक दूसरे। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ये मैं सारी क्लास 6 की चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसी तरीके से साइड्स हम देखें, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से होते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स वो 2 साइड होते हैं जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो AD AB एडजेसेंट है, AB BC एडजेसेंट है, BC CD एडजेसेंट है, CD D एडजेसेंट है। तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। इसी तरीके से अपोजिट वर्टेक्स हम देख सकते हैं, D के अपोजिट में वर्टेक्स है B और A के अपोजिट में वर्टेक्स है C। और एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस A एंड B आर एडजेसेंट, B एंड C आर एडजेसेंट, C एंड D आर एडजेसेंट, D एंड A आर एडजेसेंट। ठीक, अब हम वापस आते हैं डायगोनल की डेफिनेशन पे। अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। तो ये DB या BD जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है ये डायगोनल है। और इसी तरीके से AC या CA जो लाइन सेगमेंट है, ये भी डायगोनल है। तो क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं। जैसे वर्टिसेस को हमने देखा, वैसे ही एंगल्स को हम देख लें।
यहाँ पे कितने पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं? एंगल ए और एंगल सी एक पेयर हो गया अपोजिट एंगल्स का, एंगल डी और एंगल बी ये दूसरा पेयर हो गया। तो देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हम देखें जरा, एंगल ए और बी एक के बाद एक जो दूसरा एंगल आता है लगातार, तो उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। तो एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट, एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट, एंगल्स C and D are adjacent to each other, angles D and A are adjacent to each other. So there are four pairs of adjacent angles in a quadrilateral. इसी तरीके से vertices में आप कह सकते हैं there are two pairs of opposite vertices and there are four pairs of adjacent vertices. अब ये तो quadrilateral के विषय में होगा। अब जो है एक प्रॉपर्टी और quadrilateral की आपने पढ़ी हुई है कि the angles, the sum of all the angles, that is interior angles, the sum of all the interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब एक छोटी सी चीज और पढ़कर आज हम इसको समाप्त करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल के नीचे एक लाइन खींचते हैं, फिर इसके तीन पार्ट हम करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में आ जाता है पैरेललोग्राम्स, दूसरे वाले पार्ट में आ जाता है ट्रेपिज्म और तीसरा पार्ट हो जाता है काइट्स। तो क्वाड्रिलेटरल तीन प्रकार के होते हैं, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपिज्म और काइट्स। फिर पैरेललोग्राम का सब डिवीजन हम करते हैं। तो पैरेललोग्राम भी तीन प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रोम्बसेस। ट्रेपिज्म दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ट्रेपिज्म और आइसोसेलेस ट्रेपिज्म। और काइट्स का एक ही प्रकार होता है। तो आज सिर्फ ये चार्ट, आप इस चार्ट को याद रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसको वन बाय वन एक एक करके सारी फिगर्स को देखेंगे भी और इनकी प्रॉपर्टीज को भी याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।